हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह नगरीकरण और औद्योगिकीकरण से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस है। तो इसका जो है अगला पहला पार्ट इसका हो गया है और ये दूसरा पार्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ये स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नगरों के अस्तित्व में आने का कारण है। नगरों के अस्तित्व में आने का क्या कारण है? ए ऑप्शन है कृषि का विकास, सी ऑप्शन है औद्योगिकीकरण, बी ऑप्शन है व्यापार का विकास, डी ऑप्शन है सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, औद्योगिकीकरण के कारण जो है नगर का अस्तित्व में आया है। ठीक है, औद्योगिकीकरण के कारण ही नगरों का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है? ए ऑप्शन है ग्रामीण समाज, बी ऑप्शन है नगर की बाहरी बस्तियाँ, सी ऑप्शन है गंदी बस्तियाँ, डी ऑप्शन है अभ्यंतर नगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गरीबी की संस्कृति किसे कहा गया है? गंदी बस्तियों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑस्कर लिविस ने। तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है पूंजी आधारित उत्पादन प्रणाली, बी ऑप्शन है वर्ग विभेदीकरण, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष संबंध, डी ऑप्शन है व्यवसायिक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो ये प्रत्यक्ष संबंध है या जो है औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध जो है हमेशा गांव में पाया जाता है, लेकिन ये औद्योगिक समाज में प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह विभेद किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि नगरीवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई विर्थ ने। लुई विर्थ का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। गाइस जो है थोड़ा सा शोर हो रहा है, लेकिन आप इग्नोर करके आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष का कौन सा कारण एक नहीं है? ए ऑप्शन है अधिक मजदूरी की मांग, बी ऑप्शन है अधिक लाभ, सी ऑप्शन है श्रमिकों की अशिक्षा, डी ऑप्शन है नेताओं की गिरफ्तारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाभ। अधिक लाभ, अधिक लाभ जो है औद्योगिक संघर्ष का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक समाज की विशेषता है? ए ऑप्शन है परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, बी ऑप्शन है सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी, सी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, डी ऑप्शन है सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष जो है औद्योगिक समाज की एक मुख्य विशेषता होती है। औद्योगिक समाज में हमेशा प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सामूहिक सौदेबाजी का उद्भव एवं विकास सामान्यतः किसके साथ संबंधित माना जाता है? ए ऑप्शन है ग्रामीणीकरण, सी ऑप्शन है जनजातीयकरण, बी ऑप्शन है नगरीकरण और डी ऑप्शन है औद्योगिकीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाए औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण जो है सामूहिक सौदेबाजी का उद्भव एवं विकास से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदीकरण कारक हैं। कौन से कारण हैं? ए ऑप्शन है भाषा में भिन्नताएं, बी ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं, सी ऑप्शन है पारिवारिक मित्रताएं, डी ऑप्शन है राजनीतिक भिन्नताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं जो है भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदी कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। झोपड़पट्टी की पहचान है। झोपड़पट्टी की क्या पहचान है? ए ऑप्शन है रहन सहन की अमानवीय स्थितियाँ,
बी ऑप्शन है वहाँ के निवासियों का विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना, सी ऑप्शन है नैतिक मूल्यों की कमी, डी ऑप्शन है खराब आर्थिक दशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रहन सहन का अमानवीय स्थितियाँ जो है झोपड़पट्टी की पहचान मानी जाती हैं। जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं उनके रहन सहन की स्थितियाँ काफ़ी ही अमानवीय स्थिति होती रहती, क्योंकि वो थोड़े से जगह में रहते हैं, वहाँ बदबूदार गंदी नालियाँ रहती हैं वो, और पानी की भी असुविधा रहती है, गंदा पानी रहता है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसलिए जो है एक तरह से यह देखा जाता है कि जो झोपड़पट्टी है वहाँ की पहचाने रहन सहन की अमानवीय स्थितियाँ, ठीक है, वो अमानवीय स्थिति में वो रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हर्बर्ट जी गैंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियाँ प्रस्तावित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है? ए ऑप्शन है जातीय शहरी, सी ऑप्शन है फंसे हुए, बी ऑप्शन है वंचित, डी ऑप्शन है सर्वदेशज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हर्बर्ट जी गैंस हैं इन्होंने नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियाँ प्रस्तावित किया है, जिसमें से उन्होंने फंसे हुए, वंचित, सर्वदेशज और अविवाहित एक उनका कॉन्सेप्ट है, और एक है निसंतानता। तो इन इन टॉपिक पे जो है ये प्रस्ताव इन्होंने हर्बर्ट जी गैंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियों को प्रस्तावित किया है। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, फंसे हुए, वंचित, सर्वदेशज और दो और इनके हैं, एक तो अविवाहित और दूसरा है निसंतानता। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने हर्बर्ट जी गैंस ने इसको विस्तारित रूप से लिखा है, दिया है, अध्ययन किया है। लेकिन जो निजातीय शहरी है इसके बारे में इन्होंने बात नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मेगा शहर किसे उसे कहा कहते हैं जिसकी आबादी होती है, कितनी आबादी होती है? ए ऑप्शन है 1 मिलियन या उससे अधिक, बी ऑप्शन है 10 मिलियन या उससे अधिक, सी ऑप्शन है 15 मिलियन या उससे अधिक, डी ऑप्शन है 5 मिलियन या उससे अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 10 मिलियन या उससे अधिक जो है, जहाँ 10 मिलियन या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेगा शहर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विश्व के विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाओं के मध्य धनात्मक संबंध है, जबकि विकसित देशों में इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य में कोई धनात्मक संकेत नहीं देखा गया है। यह सामान्यीकरण किया है, किसने किया है? ए ऑप्शन है डेविस, बी ऑप्शन है सोमानी, सी ऑप्शन है टर्नर, डी ऑप्शन है पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पार्क। पार्क ने जो है विश्व के विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाओं के मध्य धनात्मक संबंध देखा है, जबकि विकसित देशों में इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य कोई धनात्मक संबंध नहीं देखा गया। यह सामान्यीकरण किया है पार्क ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? साख केंद्रित कटिबंध सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है? ए ऑप्शन है लुई विर्थ, बी ऑप्शन है आर पार्क तथा ई वर्गीस, सी ऑप्शन है एप्टोनिज, डी ऑप्शन है आर डी मैकेंजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सकेंद्रित कटिबंध कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आर पार्क तथा ई वर्गीस ने। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लुईस वर्थ की नगरीयता की विवेचना में निम्नलिखित में से कौन इसकी विशिष्टता नहीं है? ए ऑप्शन है सतहीपन, सी ऑप्शन है स्वाभिमान, बी ऑप्शन है व्यक्तिवाद, डी ऑप्शन है गुमनामता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लुईस वर्थ हैं इन्होंने नगरीयता की विवेचना में किसकी विशिष्टता नहीं है? तो ये होता है स्वाभिमान। जो लुईस वर्थ हैं इन्होंने जब अध्ययन किया तो पाया नगरीय जीवन शैली में जो है सतहीपन, व्यक्तिवाद और गुमनाम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उनमें स्वाभिमान जैसा जो कॉन्सेप्ट है इसकी विवेचना इन्होंने अपने अध्ययन में नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को आच्छादित करता है। ए ऑप्शन है सामूहिक सौदेबाजी, बी ऑप्शन है श्रम कानून, सी ऑप्शन है औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण, डी ऑप्शन है यह सभी है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो औद्योगिक संबंध है निम्नलिखित क्षेत्रों को आच्छादित करता है, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का 15 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण और यह डी ऑप्शन यह सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विश्वग्राम की अवधारणा किसने उल्लेखित की थी? ए ऑप्शन है मिल्टन सिंगर, सी ऑप्शन है मार्शल मैकलुहन, बी ऑप्शन है हैबरमॉस, डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विश्वग्राम कॉन्सेप्ट है यह दिया है मार्शल मैकलुहान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है और ये जो है रिपीट हमेशा होता है और हमेशा पूछा भी जाता है, क्योंकि यह आज के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि अब हम इंटरनेट के माध्यम से एक तरह से ग्लोबल विलेज हो चुके हैं, क्योंकि हम घर बैठे बैठे कहीं विश्व के किसी भी कोने के गांव से हम जुड़ सकते हैं। हमारी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो चुकी है। तो ये विश्वग्राम की अवधारणा किसने दी है? मार्शल मैकलुहान ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? ए ऑप्शन है स्थायित्व, तो सेकेंड ऑप्शन है सतहीपन, तीसरा है गुमनामी, फोर्थ है व्यक्तिवाद। तो यह नगरवाद की विशेषता किसने दी है? लुईस वर्थ ने। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसने नगरवाद की 4 विशेषताएं दी हैं? स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी और व्यक्तिवाद। ये जो है नगरवाद की 4 विशेषताएं किसने बताई हैं? लुईस वर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्न में से किसने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पद का प्रवर्तन किया? ए ऑप्शन है जे बर्नहम, बी ऑप्शन है जे.के. गॉलब्रेथ, सी ऑप्शन है डेनियल बेल, डी ऑप्शन है आर डरेन डार्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है इस पद का प्रवर्तन किया था डेनियल बेल ने। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों में नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए जिसका परिणाम निम्नलिखित हुआ। क्या हुआ परिणाम इसका? ए ऑप्शन है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन, बी ऑप्शन है नगरीय से ग्रामीण प्रवसन, सी ऑप्शन है ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, डी ऑप्शन है नगरीय से नगरीय प्रवसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, मतलब गाँव से शहर की ओर जाना। जब नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों में नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए, जब शहरों में जो है उन्मुखी विकास कार्यक्रमों द्वारा रोजगार केंद्रित सृजित हुए, जब सृजन हुआ रोजगारों का शहरों में, तो गांवों से नगर की ओर लोग गए रोजगार के सिलसिले में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ग्राम नगरीयकरण यह पद शब्द किसके अध्ययन से संबंधित है? ए ऑप्शन है ग्राम, बी ऑप्शन है कस्बा और शहर, सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों का, डी ऑप्शन है ग्रामीण नगरीय लोगों की जीवन शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ग्राम नगरीयकरण का अर्थ होता है ग्रामीण नगरीय लोगों के जीवन शैली का अध्ययन। ठीक है, ग्राम नगरीयकरण जो पद है यह किसके अध्ययन से संबंधित है? यह अध्ययन संबंधित ग्रामीण नगरीय लोगों की जीवन शैली के अध्ययन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? ए ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, बी ऑप्शन है क्षैतिज, सी ऑप्शन है लंबवत गतिशीलता, डी ऑप्शन है संरचनात्मक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्षैतिज गतिशीलता जो है जिसमें परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वहीं पे वह रह जाता है, मतलब ना वो ऊपर की ओर बढ़ता है ना नीचे की ओर, और वो जब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे ही क्षैतिज परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है, जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषताएं होती है। बी ऑप्शन क्या है, कस्बों और गांव की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन शहरों में तीव्र गति से होते हैं। सी ऑप्शन, नगरीय योजना आधुनिक आविष्कार हैं। डी ऑप्शन है, भारत में अधिकतर प्रमुख नगर समुद्रों के किनारों या यातायात वाले दरियाओं नदियों के किनारे बसे हैं। तो इस कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों तो सही है, क्योंकि कस्बों और गांव की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन जो है शहरों में तीव्र गति से होता है, ये भी राइट है। नगरीय योजना आधुनिक आविष्कार है, ये भी सही है। भारत में अधिकतर प्रमुख नगर समुद्र के किनारे यातायात वाले या दरियाओं या नदियों के किनारे बसे हैं, ये भी राइट है। तो कौन सा सही नहीं है, कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो ये ए ऑप्शन, ठीक है। जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता होती नहीं, जनसंख्या की विभिन्नताएं, ठीक है, नगर की विशेषता होती है। मतलब जनसंख्या एक समान नहीं होती, वहाँ पे शहर में विभिन्नताएं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है उपलब्ध से, बी ऑप्शन है प्रदत्त से, सी ऑप्शन जन्म से, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है, उपलब्धि से, ठीक है। अगर आप किसी औद्योगिक समाज है, शहर है, वहाँ पर आपको स्थिति जो है जन्म से नहीं प्राप्त होगी, बल्कि आपकी उपलब्धि से, आपकी योग्यता से जो है आपको वहाँ पर पहचाना जाएगा, ना कि जन्म के आधार पर। अगर आपके पास योग्यता अच्छी होगी, अगर आप योग्य होंगे, तो वहाँ आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार होती है, उपलब्धि से। आपकी योग्यता कितनी है, आप कितना जो है ज़्यादा आप मेहनती हैं, आप कितने ज़्यादा संघर्षशील हैं, इन चीज़ों से आपको वहाँ पे मापा जाएगा, ना कि आपको जन्म के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, योग्यता के आधार पर या उपलब्धि से। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं कथन और कारण वाले क्वेश्चन पर। कथन और कारण है, अभिकथन ए दिया गया है, औद्योगिक क्रांति अभिप्रेरणा और उत्तरदायित्व के बोध में गिरावट लाई है। आर जो तर्क है, इसने स्वतंत्र मालिकों को नियोक्ता पर निर्भरता से प्रस्थापित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, दोनों ए आर आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन ए सही परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है, ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है जो औद्योगिक क्रांति अभिप्रेरणा उत्तरदायित्व के विरोध में गिरावट आई है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से अभिप्रेरणा उत्तरदायित्व में गिरावट ना आके इसमें बढ़ोतरी हुई है, और इसने स्वतंत्र मालिकों को नियोक्ता पर निर्भरता से प्रतिस्थापित कर दिया है, ये सही है। तो ये जो कथन दिया गया है ये गलत है, और जो कारण है ये सही है। तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, भारतीय कथन कारण का कथन दिया है, भारतीय नगरों और कस्बों में अंतर धार्मिक तनाव स्थानीय होते हैं। का आर तर्क क्या दिया है, सांप्रदायिक और संकीर्णता को समाप्त करने के लिए धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण का पर्याप्त प्रसार नहीं हुआ है। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं होता। सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है, ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्यों, क्योंकि सांप्रदायिक और संकीर्णता को समाप्त करने के लिए धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण का पर्याप्त प्रसार नहीं हुआ है, इसीलिए जो है भारतीय नगरों और कस्बों में अंतर धार्मिक तनाव स्थानीय होते हैं। क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण का पर्याप्त प्रसार हुआ होता, तो अंतर धार्मिक तनाव स्थानीय नगर और कस्बों में नहीं होता, अंतर धार्मिक तनाव उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट
हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कथन है नगरीय समूह अपनी संज्ञा विहीनता के लिए जाने जाते हैं। आर क्या है? तर्क दिया गया है नगर अपने आकार और जनसंख्या के कारण प्राथमिक समूह नहीं हो सकते। ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। क्यों? क्योंकि नगरीय जो समूह हैं अपनी संज्ञा विहीनता के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि नगर अपने आकार और जनसंख्या के कारण प्राथमिक समूह नहीं हो सकते, क्योंकि नगर का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्राथमिक समूह ना होकर द्वितीयक समूह होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी संज्ञा विहीनता के लिए जाने जाते हैं, मतलब कि वो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते हैं एक तरह से, और किसी चीज़ से नहीं, इसलिए प्राथमिक समूह ना होकर वो लोग द्वितीयक समूह माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? कथन और कारण का मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाजों में लोगों की भारी संख्या निर्धन थी। सही है ये। कारण क्या दिया गया है यार? ग्रामीण निर्धन शहरों में जाने के लिए प्रलोभित हुए। वहाँ नव औद्योगिक अर्थव्यवस्था के कारखानों तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध था। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है ए सही परंतु आर गलत है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। सी ऑप्शन ए गलत परंतु आर सही है। और डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाजों में भारी संख्या निर्धन थी और ग्रामीण निर्धन शहरों में जाने के लिए प्रलोभित हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कारखाना तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध था। तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कथन और कारण का ये भी दिया गया क्वेश्चन। कथन ए है महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के आकार का प्रभुत्व रहता है। सही है। आर कारण है उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों के समृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या की शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमानों का प्रवसन हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ये दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्योंकि इसी से ही पता चल जा रहा है। महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है और उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों के समृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। जब क्योंकि ये उस महानगरों में नौकरी के अवसरों की वृद्धि के कारण जो ग्रामीण जनसंख्या है वह शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जाती है। इसीलिए जो है महानगरीय शहरों में, क्योंकि महानगरीय शहरों में इसीलिए मलिन बस्तियां का आकार बड़े प्रभुत्व पर पाई जाती हैं, बड़े आकार में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 28 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है श्रमिक का वर्गीकरण विभेदीकरण पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन है घटती हुई असमानताएं। सी ऑप्शन है मध्यम वर्गों का उदय। डी ऑप्शन है शिक्षा का विस्तार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन घटती हुई असमानताएं। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है बी ऑप्शन घटती हुई असमानताएं। ठीक है, जबकि शिक्षा का विस्तार, मध्यम वर्गों का उदय, श्रमिक और विभेदीकरण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह विशेषता नहीं है, जबकि ए सी डी ये विशेषताएं औद्योगिक समाज की मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या को निम्नलिखित में से कौन से कारक संबोधित करते हैं? ए ऑप्शन है शहरी विकास को सीमित करना। बी ऑप्शन है वर्षा जल संचयन उपायों को कड़ाई से लागू करना। सी ऑप्शन है जल निकायों की डंपिंग यार्डों में परिवर्तित करने पर रोक लगाना। डी ऑप्शन है पानी का मूल्य निर्धारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या को निम्नलिखित कौन से कारक संबोधित करते हैं? पानी का मूल्य निर्धारण। पानी का बिकना वहाँ का जो है शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन यहाँ पे
राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है उपलब्धि से, सी ऑप्शन जन्म से, बी ऑप्शन प्रदत्त से, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। उपलब्धि से औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति प्राप्त होती है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, अपने गोल को अचीव करिए। आप जो भी करना चाह रहे हैं अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहें, क्योंकि आप जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे आप वो उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक करने से बचेंगे। तो हमारे टेलीग्राम लिंक से भी आप लोग जुड़े। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।